नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के कानूनी इतिहास के एक बहुत बड़े बदलाव की। दुनिया की सबसे बड़ी कानूनी प्रणालियों में से एक यानी भारत की अब पूरी तरह बदल रही है। देश ने अपने कॉलोनियल एरा के क्रिमिनल लॉस को अलविदा कह दिया है। तो चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। सोचिए जरा, 160 से भी ज्यादा सालों से देश का क्रिमिनल कोड एक तरह से कॉलोनियल एरा की निशानी था। मतलब जो कानून देश को चला रहा था वो बना था 1860 में। जी हाँ, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी तब बना था जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी। ये बहुत लंबा वक्त है। तो सवाल उठता है कि आखिर इसे अब क्यों बदला गया। देखिए, इस बदलाव को एक बहुत ज़रूरी कदम की तरह देखा जा रहा है। ये एक तरह से कॉलोनियल टूल से निकलकर एक मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ने जैसा है। एक ऐसा ढांचा जो आज के भारत की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझ सके और पूरा कर सके। तो ये बदलाव है क्या? सीधी सी बात है, पुरानी इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी अब खत्म और उसकी जगह ले ली है नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है, मान लीजिए आपके पास कोई बहुत ही पुराना आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपने उसे एक झटके में बिल्कुल नए लेटेस्ट सिस्टम से अपग्रेड कर दिया हो। बस कुछ वैसा ही हुआ है। तो चलिए अब इस नई संहिता यानी बीएनएस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और हाँ, ये सिर्फ नाम का बदलाव बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे हैं नए लक्ष्य, नए सिद्धांत जो भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक नई दिशा देने का इरादा रखते हैं। तो बीएनएस के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? मतलब इसकी सोच क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद है कानून को सिर्फ सजा देने वाले टूल से बदलकर न्याय देने वाला सिस्टम बनाना। फोकस अब कॉलोनियल माइंडसेट से हटकर आम नागरिकों और खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा पर है। तो ठीक है, सिद्धांत तो समझ लिए, पर असल में बदला क्या क्या है? चलिए अब उन खास बदलावों और नए एडिशंस पर नजर डालते हैं जो बीएनएस को पुराने आईपीसी से अलग बनाते हैं। कुछ बड़े बदलाव तो बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। जैसे पहली बार ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म जैसे अपराधों को ठीक से डिफाइन किया गया है। जो कंट्रोवर्शियल सेडिशन लॉ था उसे बदल दिया गया है और छोटे मोटे अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस जैसी नई सजा भी लाई गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बदलाव की हो रही है वो है राजद्रोह यानी सेडिशन कानून। पुरानी आईपीसी की धारा 124A, जिस पर हमेशा ये आरोप लगता था कि इसका इस्तेमाल असहमति की आवाज दबाने के लिए होता है, उसे हटा दिया गया है। अब इसकी जगह बीएनएस की धारा 152 है। ये सीधा उन कामों को टारगेट करती है जो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं। मतलब अब फोकस सरकार की आलोचना से हटकर देश को होने वाले असली खतरे पर शिफ्ट हो गया है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव है सजा देने के तरीके में। यह है कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट। इसे एक सजा के तौर पे शामिल करना ये दिखाता है कि कानून अब सुधार पर भी जोर दे रहा है। मतलब आइडिया ये है कि छोटे अपराधों के लिए अपराधी को जेल भेजने के बजाय उससे समाज के लिए कुछ अच्छा काम करवाकर उसकी गलती सुधरवाई जाए। अच्छा, इन सारे नए बदलावों को ठीक से समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा और ये समझना होगा कि कानून की नज़र में कोई भी काम आखिर अपराध बनता कैसे है। ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो इस नए कानून में भी नहीं बदले हैं और सच कहें तो यही पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि किसी भी काम को क्राइम कहने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? ये क्रिमिनल लॉ का बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये दो लैटिन शब्द हैं, एक्टर्स रेस और मेंस रिया। ये बहुत ज़रूरी हैं। एक्टर्स रेस का मतलब है द गिल्टी एक्ट, यानी वो गलत काम जो फिजिकली किया गया, और मेंस रिया का मतलब है द गिल्टी माइंड, यानी उस काम को करने का इरादा या गलत नीयत। आमतौर पर किसी को क्रिमिनल साबित करने के लिए इन दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी क्राइम अक्सर 4 स्टेज में होता है। पहला, सिर्फ इरादा, मन में सोचना, ये पनिशेबल नहीं है। दूसरा, तैयारी करना, मतलब सामान वगैरह जुटाना, ये भी ज़्यादातर मामलों में पनिशेबल नहीं होता। लेकिन तीसरा स्टेज है अटेम्प्ट यानी कोशिश करना। जैसे ही कोई कोशिश करता है कानून एक्शन में आ जाता है, भले ही क्राइम पूरा ना हो पाया हो। और चौथा स्टेज तो है ही कमीशन, यानी जब क्राइम पूरा हो जाता है तब तो सज़ा मिलती ही है। तो हमने क्राइम क्या है और कैसे होता है ये समझ लिया। अब आते हैं इसके आखिरी हिस्से पर, सज़ा। यानी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके क्या नतीजे होते हैं,
ये नया बीएनएस सजा देने के मामले को कैसे देखता है? तो बीएनएस के तहत ये 6 तरह की सजाएं दी जा सकती हैं। इसमें मौत की सजा से लेकर जुर्माना यानी फाइन तक सब कुछ शामिल है। और जैसा हमने पहले बात की थी, अब कम्युनिटी सर्विस भी एक फॉर्मल पनिशमेंट के तौर पर इस लिस्ट में जुड़ गई है, जो दिखाता है कि अब सुधार पर भी फोकस है। मौत की सजा यानी डेथ पेनल्टी हमेशा से एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा रहा है। जो लोग इसके पक्ष में हैं वो कहते हैं कि ये बड़े अपराधों को रोकता है और पीड़ितों को न्याय दिलाता है। वहीं जो इसके खिलाफ हैं उनका मानना है कि ये अमानवीय है और अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारा नहीं जा सकता। बीएनएस ने इस सजा को बनाए रखा है, लेकिन इस पर बहस आज भी जारी है। भारत में डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के सिद्धांत पर चलती है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कहता है कि मौत की सजा एक एक्सेप्शन है, रूल नहीं। मतलब ये सजा सिर्फ और सिर्फ तभी दी जानी चाहिए जब क्राइम इतना ज्यादा क्रूर हो कि उम्र कैद की सजा भी कम लगे। अब यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन होता है उम्र कैद को लेकर। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है दोषी की बाकी बची पूरी जिंदगी के लिए जेल, लेकिन सजा के कुछ कैलकुलेशंस के लिए इसे कानूनी तौर पर 20 साल के बराबर गिना जाता है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन सजा तय करते वक्त ये बहुत मायने रखता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, बीएनएस एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस बदलाव है। इसका मकसद भारत के क्रिमिनल जस्टिस को मॉडर्न बनाना है, ह्यूमेन बनाना है। लेकिन क्या ये वाकई एक नए भारत के लिए न्याय की परिभाषा बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा कि किताबों में लिखे गए ये कानून जमीन पर कितना असर दिखाते हैं। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।